चले स्टार्ट करते हैं। 5C का पेंट, भट और पेंट सही है। पेंटाकिस देख नहीं होता, ठीक है होना है। मोना कहा मोना। ट्रैकिस डबल एस नहीं है, किस और 10 होता डेका किस। खराब है, चुम्मी चुम्मी खेलेगा ठीक है। अब आईयूपीएससी में देखते हैं। आईयूपीएससी की बात करूं मैं, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है सबको? साथ साथ बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां पे, अब समझे यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ सी एटम लिस्ट बनने जा रहा है। नंबर ऑफ सी एटम है जो पेरेंट सी चेन को बोलते हैं, पेरेंट कार्बन को बोलते हैं वर्ड रूट। अगर नहीं पता तो बाद में हम सीख लेंगे, ठीक है। बस ये देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 1C होगा तो उसको बोलते हैं मेथ, याद आया कुछ? चलो 2C का एथ, 3C का, 4C का बट। वाह रे वाह, ये कौन है बट? है बट। बट किसका आवाज आया था? है बट, बट। 5C का पेंट, भट और पेंट सही है। 6C, 7C, 8C, 9C नॉन, 10C डेक, ठीक है। याद है सबको यहां तक? अब 11C को क्या बोलते हैं? अनडेक। क्या बोलते हैं इसको? अनडेक। 12C को दो डेक, दो डेक। देखिए यहाँ पे, देखिए इधर देखो, नाम में कोई ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ही नहीं पूछा श्रेया क्यों है नाम, ठीक है। अनडेक, इसका दो डेक। 13C का बताइए, 3 डेक कौन बोल रहा है? ट्राइडेक। 14C का टेट्राडेक, टेट्राडेक। 14C का टेट्राडेक। 15C का पेंटाडेक। 16 का हेक्साडेक। 17C का हेप्टाडेक। हेप्टा बोलते, सेप्टा बोल, हेप्ट होता है हेप्ट। अच्छा इसको सेप्ट बोल रहे थे, हेप्ट है ये। ठीक है। 17 का क्या बोला मैंने? हेप्टाडेक। 18 का ऑक्टाडेक। 19 का नोनाडेक, 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 नोनाडेक। सेंस बनाना है तुम्हें, हैं? सेंस बनाना है। और सुनिए, 20 का डेकाडेक नहीं होता, ठीक है नहीं होता। ऐसा नहीं, डेकाडेक नहीं बोल देना, डेकाडेक, ठीक है। 20 का होता है यहाँ पे इकोस। 16 का देखिए, इसका नाम है पेंटाडेक, हेक्साडेक। 17 का ऑक्टाडेक। 18 का नोनाडेक, उल्टा लिख दिया। अरे यार, हेप्टाडेक। इसका ऑक्टाडेक, इसका नोनाडेक। नोना, मोना नहीं है, मोना है। मोना कहा मोना। आप देखिए 30C को बोलते हैं, 30C को क्या बोलते हैं? ट्राइसेंट। और 40C को टेट्रासेंट और 50C को पेंटासेंट। ऐसे लिख लीजिए बहुत।
चलिए आईपीएसी नेमिंग फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है कि अब सैचुरेटेड क्या होता है, याद करिए, जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसमें सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब अल्केन की बात हो रही है, सिर्फ अल्केन की बात करेंगे। यहाँ पे दिमाग में आएगा कि अल्कीन का क्या रूल है, अल्काइन का क्या रूल है, या भी दिमाग में नहीं डालना है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे चलेंगे। चलिए रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि इसके अंदर हमें सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन that is maximum number of C atom in, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि सपोज समझिए इधर, जैसे मेरे पास एग्जांपल ये वाला है ना। अब ये एग्जांपल है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने की बात की जा रही है, तो कौन सा कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होगा, अब ये देखना है। अब देखिए मेरे पास क्या होता है, सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मार्कर उठा लें, ठीक है। अब मार्कर को किसी भी कार्बन पर रख दो, जैसे इस पे रख दिया मैंने, तो मुझे चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना, रुक गया, वापस नहीं आना है, यही एंड हो गया ना। तो एक तो कार्बन चेन ये बन गया। समझ में कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं, कि जैसे यहां से चलते गए चलते गए चलते गए और यहां रुक गए। अब यहां से चलते मान लो, तो यहां चलते तो यहां रुकते, तो ये भी एक कार्बन चेन बनता, बट ये छोटा बन रहा है। तो हमें चाहिए क्या, लॉन्गेस्ट। अरे समझ में आएगी नहीं है। अगर कहते नहीं सर अब यहां से चलना स्टार्ट करिए, यहां से, अब यहां से चलते, यहां जाते, यहां पे रुकते, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया। ये भी कार्बन चेन नहीं बनेगा, शॉर्टेस्ट नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 का है, तो छोटा हो गया ना। ये लॉन्गेस्ट कौन सा है, 6 कार्बन वाला है। मतलब ये ब्लैक वाला लॉन्गेस्ट है, ब्लू वाला क्या होगा, शॉर्टेस्ट है। तो ब्लू वाला नहीं लेंगे और ब्लैक वाला लेंगे। अरे समझ में आया। चलिए इसको लिख ले फटाफट। रूल नंबर 2 क्या है कि इफ टू पेरेंट्स मतलब इक्वल लेंथ में होगा। इक्वल लेंथ का मतलब देखिए ये वाला एक ब्लू वाला, देखिए ब्लू वाले में क्या है कि कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है सबको, ठीक है। ब्लू वाले में 7 कार्बन चेन, और इसके बाद जो ब्लू वाले के बाद जो डंडी देखिए, ये डंडी और ये डंडी दिख रहा है, ये ब्रांचेस होते हैं। तो ब्लू वाले में कितने ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ब्लैक वाले में देखिए, ब्लैक वाले में ये दिख रहा है, ये भी कार्बन 7 कार्बन का चेन है। तो इसमें देखिए कितने डंडी, मतलब बॉक्स के बाहर जो होगा वो ब्रांचेस होता है। तो बॉक्स के बाहर ये 2 डंडी हो गया, 3 डंडी हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांचेस। तो यहाँ 3 ब्रांचेस, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए यहां पे। अब जैसे मेरे पास नंबरिंग करने की बात आती है, सुनना ध्यान से। तो 2 पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने। कार्बन चेन तो साफ साफ दिख रहा है, ये वाला है ना, कार्बन चेन तो ये दिख रहा है। अब नंबरिंग कहां से करें, एक तो पॉसिबिलिटी कि यहां से नंबरिंग कर दो, और एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से नंबरिंग कर दो। मतलब यहां पे दिख रहा है साफ साफ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ब्लैक वाला क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ब्लू वाला क्या है, राइट टू लेफ्ट है। तो इसमें देखिए ये ब्रांच है, दिख रहा है ब्रांच, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। एक कार्बन का है, ब्रांच का नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब ये देखना है कि मिथाइल जो है, मतलब ये वाला जो ब्रांच है, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है इसका, 2 या 3, 2 या 3, तो 2 वाला लेंगे हम। ब्लैक को प्रेफर करेंगे, ब्लू को नहीं करेंगे। ब्लैक को प्रेफर करेंगे, ब्लू को नहीं करेंगे। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और इसका पूरे का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का चेन है। आया कुछ समझ में? अगर कार्बन थर्ड वाले पे होता तो हम ब्लू को प्रेफर करते। हाँ, कहीं से भी कर लो यार, एक ही बात होती। देखिए यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से। अब कहता है कि इफ मोर देन 1 ब्रांचेस, लिखना बंद करें, इफ मोर देन 1 से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे तो किस पे नंबरिंग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब LLR। देखिए कैसे, सपोज मेरे पास एग्जांपल ये वाला है, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे नंबरिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये साफ साफ दिख रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग 2 तरफ से कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है।
और एक नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, अब देखिए ब्रांच किस किस पोजीशन पे, ब्लू वाले में देखो, इस वाले में देखो, एक तो 3 वाले पे है और एक 5 वाले पे है। तो ब्लू देखो, ब्लू लिख रहा मैं, ब्लू मार्कर यूज कर रहा, 3 + 5 यही है ना, तो मतलब 8 हो गया सम। मतलब जो ब्रांचेस का क्या करना है, पोजीशन को सम कर देना है। क्या बोला मैंने, ब्रांचेस के पोजीशन को क्या करना है, ब्रांचेस के पोजीशन क्या करना है, सम करना है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बोल रहा, इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या है कि इस पे, इस जगह पे पोजीशन पे, ब्लैक वाले में देखो 2 पे और 4 पे, यही है ना, उसका सम कर दो, कितना हो गया 6। तो इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 6, तो इसी को प्रेफर करेंगे हम, इसी को लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, और या फिर इसको बोलते हैं सम रूल भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, सम रूल। तो नेमिंग कैसे, अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, इधर देखो, अब देखिए 2 पे क्या है, देखिए एक कार्बन है, अब ब्लैक वाला लेंगे ना सिर्फ। अब देखो 2 पे क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है ना, इसलिए इथाइल बोलेंगे इसको, इसको इथाइल और इसको मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, सुनना ध्यान से भी, 2 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे इथाइल आ रहा है। अब देखिए अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा लेटर्स को, तो पहले कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए या एम आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 4 इथाइल पहले लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन। आया को समझ में, ठीक है। रूल नंबर 4 लिख ले इसको। देखिए इधर, अब क्या था, रूल नंबर 5 क्या कहता है, सुनना ध्यान से, लिखना बाद में। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अब कहता है कि लोकेंट्स आर सेम देन नंबरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या है, देखिए इधर कार्बन चेन तो साफ साफ यही दिख रहा है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया, एक नंबर ये कर दिया। इसका देखिए ब्रांच किस किस पोजीशन पे, एक 3rd पे, एक 4th पे, तो इसको सम करते हैं, 3 + 4 = क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इधर देखते हैं, राइट टू लेफ्ट देखते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है सबको, इसमें सम करते हैं, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, लोकेंट सेम आ गया। अब इसका मतलब क्या, देखिए अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे किसका, और ब्रांचेस किसका देखेंगे, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ब्रांचेस का नाम यहाँ पे क्या, इथाइल, ई फॉर इथाइल है, एम फॉर मिथाइल है, तो दैट मींस ई लेटर पहले कि एम लेटर पहले, ई लेटर लेंगे। तो ई किस पे आ रहा है, किस पोजीशन पे, देखिए ई लेटर किस पोजीशन पे सबसे लोएस्ट पे आ रहा है, सबसे लोएस्ट 3 पे आ रहा है कि 4 पे आ रहा है, तो इसी को हम प्रेफर करेंगे। आया कुछ समझ में, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, चलिए बताओ, 3 इथाइल 6 है ना, हेक्सेन। ये सारे रूल खत्म हो गए, सैचुरेटेड रूल खत्म हो गए। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, इसका मतलब देखिए पहले सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट का रूल नंबर 1 कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे देखते हैं, ये बात समझ में आता है, जिसके नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम हो, किसके अंदर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम। और ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा ये चीज, सेम चीज। सेकेंड रूल कहता है कि इफ पेरेंट सी चेन का लेंथ जो है इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल लेंथ होगा तो हम किस पे डिसाइड करेंगे, ब्रांचेस पे डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा वो हम पेरेंट सी चेन लेंगे। थर्ड क्या कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल से, जहां जैसे हमारे पास लोएस्ट नंबर पोजीशन पे आएगा, लोएस्ट पोजीशन पे जो भी ब्रांचेस आएगा हम उसको प्रेफर करेंगे। बात समझ में आया। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ एक से ज्यादा ब्रांचेस होता है, एक से ज्यादा ब्रांचेस होगा तो इसका मतलब कि नंबरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ LLR, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मेरे पास एक ये कार्बन चेन है, बॉक्स में क्या है, कार्बन चेन है, और ये ब्लू वाला दिख रहा है यहाँ पे, एक नंबरिंग कर दिया, लेफ्ट टू राइट कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट टू राइट में देखिएगा यहाँ पे पोजीशन पे किस पे, 3 पे इथाइल है, 4 पे क्या है, 4 पे नहीं 5 पे, 5 पे क्या है, मिथाइल है, ये दिख रहा है ना। तो इसको सम करते हैं, 3 + 5। देखिए मतलब किसको सम कर रहे हैं, ब्रांचेस के पोजीशन को सम कर रहे हैं, ब्रांचेस के पोजीशन को सम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार 3 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 3 + 5 किया 8 आ गया, ब्लू वाले में देखेंगे यहाँ पे 2 पे आया, 4 पे आया, 2 + 4 किया मतलब 6 आ गया।
बात समझ में आएगी नहीं है? देखिए मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि ब्रांचेस का जो भी ब्रांचेस है, जैसे ये ब्रांचेस बॉक्स के बाहर जो भी होते हैं वो ब्रांचेस होते हैं। अभी बॉक्स के बाहर ये है मिथाइल है और एक इथाइल है। मिथाइल क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन है। इथाइल क्यों बोला? क्योंकि दो कार्बन है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इसका यहाँ पे सम करना था, सम करने पे यहाँ पे 6 दिखा, 6 दिखा, इसका मतलब सबसे लोएस्ट ये आ रहा है। और लोएस्ट आने के बाद हमने इसको डिसाइड कर लिया कि ब्लैक वाले को लेंगे, ब्लू वाले को नहीं लेंगे। बड़ा समझ में आएगा नहीं है? ऐसे ही बात करें यहाँ पे रूल नंबर 5 की बात करें। रूल नंबर 5 अब कहता है कि लोकेंसी सेम हो गया, पोजीशन ही सेम हो जाए। मतलब कहने का मतलब एग्जांपल मेरे पास ये है, अब ये हमारे पास कार्बन चेन है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लैक वाले में देखिए, ब्लैक वाले में थर्ड पे इथाइल आ रहा है, फोर्थ पे मिथाइल आ रहा है। अरे बात समझ नहीं है? थर्ड पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है, फोर्थ पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पे मिथाइल है, फोर्थ पे इथाइल है, इन दोनों का नंबरिंग सम करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे करके ब्लू वाले में देखते हैं, ब्लू वाले कहां स्टार्ट है? राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पे क्या है? मिथाइल है, फोर्थ पे क्या? इथाइल है, दोनों का सम करेंगे 7 आ गया। लोकेंट सेम हो गया। फिर डिसाइड कैसे करें? तो डिसाइड करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस। मतलब देखिए ई लेटर पहले आता है कि एम लेटर पहले आता है? ई लेटर पहले आता है। तो ई लेटर सबसे लोएस्ट पोजीशन में कौन सा है? किस पोजीशन पे है? ई लेटर सबसे लोएस्ट पोजीशन में किस पोजीशन पे है? 3 पे है कि नहीं है? तो इसका मतलब 3 वाला जो है, 3 ये रहा ब्लैक ब्लैक। आईपीसी नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। देखिए अब ब्रांच कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब ब्रांच कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ये होगा ना, ब्रांच के ऊपर ब्रांच। जैसे ट्री होता है, ट्री में क्या होता है? एक ब्रांच निकलता है, उसके साथ भी एक और ब्रांच निकलता है, उसके साथ भी एक और ब्रांच निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? देखा ऐसा ट्री? तो वैसा ही है। अब इसके अंदर देखिए ब्रांच लिखिए। जैसे मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसा दे रखा है, ये कार्बन चेन है सपोज। अरे लिखना नहीं है, अब सुनना है ध्यान से, अब नहीं लिखना है। अब ये हमारा कार्बन चेन है, ये एक कार्बन का है ब्रांच, तो किसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। अगर मैं बोलूं इसको बोलूंगी तो क्या बोलूंगा? इथाइल। दो कार्बन का इथाइल है। अब देखिए इसके एक और ब्रांच आ गया। प्रोपाइल नहीं बोल सकते, प्रोपाइल ये होता है, ठीक है? ये प्रोपाइल नहीं है, समझे इस जगह पे? सुनिए अभी, सुनिए अभी बताना नहीं है। अब समझिए, अब ये आ गया कि नहीं आया? कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर एक और ब्रांच निकाल दिया, अब ये कॉम्प्लेक्स आ गया ब्रांचेस। तो इसी की नेमिंग हम सीखना है, हमें इसी की नेमिंग सीखना है। जैसे यहां पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सी सी। देखिए ये क्या है? डैश क्या बता रहा है? ये बता रहा है डैश। मतलब कहने का मतलब है कि ये कार्बन चेन है, किसी कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है ये ब्रांच है। अगर दो होता तो इथाइल बोलते, साफ साफ दो होता है इथाइल बोलते। अब एक कार्बन आ गया है यहां पे, अब क्या बोले इसको? तो देखिए कैसे लिखते हैं। इथाइल तो बोलेंगे, इथाइल अभी भी है, मगर इस पोजीशन पे मिथाइल है। देख रहा है? इस पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। अब समझे यहाँ पे तो नंबरिंग कैसे करते हैं? अब नंबर 1 और 2 तो नहीं दे सकते, नंबर 1 2 तो इसको मिल चुका है, बात समझ आएगी नहीं है? नंबर 1 2 3 4 तो इसको मिल चुका है, तो इसको 1 डैश 2 डैश लिख लेते हैं, 1 2 जो भी लिख लेना है इसको। बात समझ आएगी नहीं है? अब कहोगे सर या 1 जो है आपने इसको क्यों दिया? ये जो डैश होगा, जो जहां पे भी डैश होगा उसी कार्बन पे 1 मिलेगा। बात समझ आएगी नहीं है? अरे सुन ले मेरी बात समझ आएगी नहीं है? यहां से 1 स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि यहां डैश लिखा हुआ है। दिख रहा है सबको? अब देखिए 1 कॉमा दे दिया। अब सुने यहाँ पे इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? बताओ, बोलो। 1 पे क्या था? मिथाइल था, तो 1 मिथाइल लिख दिया, और इसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल तो लिख ही दिया। आया कुछ समझ में? ठीक है, चलिए अब और देखते हैं नेमिंग। देखो रिकॉर्ड हो गए। अब ये दे दिया, अब ये और कॉम्प्लेक्स आ गया, तो बताओ 1 किसको दें? क्या बोलेंगे इसको? 1 डैश 2 डैश 3 डैश बोल दिया। अब देखिए इसका नाम तो प्रोपाइल है, तो साफ साफ दिख रहा है प्रोपाइल है। अगर ये दोनों नहीं होता तो प्रोपाइल होता ना, तो प्रोपाइल है। अब यहाँ पे कार्बन आ गया, इसका जो नेमिंग होगी देखिए क्या लिखेंगे? देखिए 1 डैश पे और 2 डैश पे मिथाइल है, तो 1 डैश कॉमा और डाई मिथाइल, ये 2 मिथाइल है। आएगा समझ में? थर्ड देखते हैं। अगर कुछ ऐसा दे रखा है, दिख रहा है? चलिए इसमें देखिए नंबरिंग करते हैं, बोलो।
इसको देखिए, दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए 1 पे क्या है, दो मिथाइल है, तो 1 2 बार रिपीट करेगा। आया सर में? 1 2 बार रिपीट करेगा क्योंकि दो मिथाइल है। तो 1 कॉमा डाइमिथाइल और इथाइल। ठीक है, ठीक है। अब 4 देखिए, बताओ नंबरिंग। 1 डैश 3 डैश 3 डैश 4 डैश भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए 4th डैश। सोच के देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक जाएंगे। ऊपर कहाँ? हाँ वही बात है। समझ में आएगी नहीं आया? अरे नहीं आया समझ में, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बताओ? 1 डैश आया कुछ समझ में? चलिए इसको लिख ले, आप इस पे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ इधर ध्यान दो। देखिए यहाँ पे, देखिए इसकी नेमिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है सबको? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट कहाँ दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ठीक है। अब दिख रहा है सबको? अब इसकी, अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है चर्च। ठीक है, ये अब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखिए ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है और ये कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहे हैं। डैश ये दिख रहा है, डैश ये, तो 1 डैश ये होगा, 2 डैश होगा। 1 डैश पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसको? 1 डाइमिथाइल लिख देंगे और इथाइल भी लिखेंगे। अभी सुने, ध्यान सुने मेरी बात, हौले 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 हौले। हाँ देखिए यहाँ पे, ये समझ में आया सबको? ये क्लियर है? 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, ये क्लियर है सबको? अब ये ब्रांच का नाम हो गया, इसका नाम हो गया। किस पोजीशन पे है? 5th पे। तो 5 लिख दिया। और कितने कार्बन का चेन है? तो डेकेन लिख देंगे। एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? मेन तो यही था ना, मेन तो यही वाला था। अब चलिए आईयूपीएससी लिखते हैं, इसका नेमिंग करते हैं और भी क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पल था। अब हाँ इसको लिख लो। करिए क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, दिख रहा है सबको? सिंपल सा है कार्बन चेन। यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से कार्बन चेन बन गया। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी की नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4, एक नंबरिंग ये, एक ब्लू वाली देखिए 1 2 3 4। तो 2 पे जो मिथाइल है ना, अब मिथाइल जो लोएस्ट किस पे? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो ब्लू वाला लेंगे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन होगा। टाइल टाइल क्यों बोला? टाइल 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 टाइल। देखिए इधर इसमें नंबरिंग करते हैं, इसके अंदर नंबरिंग करेंगे तो सिंपल दिख रहा है इसमें 1 2 3 4। इधर से भी करो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 2,3, अब 2 पे में 2 पे और 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन।
ब्यूटाइल इसलिए लगेगा, ब्रांच में लगाते हैं, पेरेंट्स को नहीं लगाते हैं। टाइल, टाइल घुस गया दिमाग में, टाइल। चलिए इसमें देखिए, इसमें कैसे देखते हैं, अब समझे। यहाँ पे यहां स्टार्ट करेंगे, यहां चलेंगे, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, चल। देखो मैं रुक रहा है, पेन मार्कर रुक रहा है, नहीं रुक रहा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देखिए कभी भी चलेंगे ना हम लोग, वापस पीछे नहीं आएंगे, कार्बन टू कार्बन चलना है। अब कहोगे सर यहां छलांग मार के चल लो, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्बन चेन ऐसे नहीं लेते, कार्बन चेन चलते, कार्बन टू कार्बन चलेंगे। कार्बन चेन है, स्ट्रेट चेन। समझ में आया कुछ? तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 दिख रहा है। थर्ड पे क्या है, ब्रांच है, तो उस ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। तो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस। इसमें देखिए दो नंबरिंग पॉसिबिलिटी, एक तो ये है, अब देखिए ब्रांच तो ये दिख रहा है साफ साफ, ब्रांच बोल रहा है सॉरी, कार्बन चेन तो ये दिख रहा है। इसमें 1 2 3 4, एक तो ये हो रहा है और एक ये आ रहा है 1 2 3 4। तो ब्रांच किस पे लोएस्ट है, 2 पे या 3 पे? 2 पे। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए नाम सेम है ना, तो स्ट्रक्चर भी सेम कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ध्यान दे यार, समझ में आया? आईपीएससी यही है। आईपीएससी क्या कहता है कि आपका समझे, अगर नाम सेम होगा, आईपीएससी नेमिंग सेम होगी, तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम मानते हो। तो ये देखिए, ये भी एफ है, ये भी क्या एफ है, अरे सुन लो, ये भी क्या एफ है, 2 वाला भी। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, एक ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, जहां जाना वहां चले जाओ, ऊपर चले गए। ठीक है, बात समझ में कुछ? ठीक है, 1 और 2 दिख रहे हैं, तो नेमिंग क्या होगा, 1 और 2 नहीं सॉरी 1 2 3 4 दिख रहा है। ठीक है, 2 और 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल, और इसका नाम ब्यूटेन। दिख रहा है? तो ये देखिए, ये और ये सेम है, ये भी H है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी नेमिंग देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ गए, यहाँ जाएंगे तो बस खत्म हो जाएगा। तो ये लोएस्ट हो, ये कार्बन चेन नहीं हुआ, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट। ये और यहाँ जैसे यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, हाँ बस H ही है एक तरह से, सही कह रहा है ये, दिख रहा है? तो इसके नेमिंग क्या होगी, सेम होगा, कॉमन लगा दिया। समझ में आया कुछ? इस वाले में देखते हैं, इसमें देखो 1 इस यहाँ स्टार्ट किया, 2 इसको दिया, 3 इसको भी दे सकते, इधर देखो, देखो इधर 3 दे सकते हो, यहाँ 3 दे सकते हो, यहाँ 3 दे सकते हो, तो कहीं भी दे दो, बात सेम है। तो यहाँ दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाद में समझ में आएगा। तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका तो सिंपल है 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया। इस वाले का 1 2 3 4 5, सिंपल सा कार्बन चेन दिख रहा है, कार्बन चेन, पेंटेन नहीं है। ये कार्बन चेन देखो इधर, देखो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन। इसका देख लो, ये भी ब्यूटेन, दिख रहा है सबको? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। इसका देखिए, यहां से चलेंगे, यहां गए और यहां गए, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखिए, यहाँ पे इस वाले में देखेंगे, ये नंबरिंग 1 यहाँ स्टार्ट किया, 2। अब देखो फिर से देखो, 3 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, जिसको देना उसके दे दो, जिसको देना उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको दे दिया, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये सेम ही आएगा, के जैसा है, के और एक्स सेम है। इसमें देखिए, इसमें देखो गड़बड़ क्या किया होगा, इसमें नंबरिंग कर दी है, यहां से तुमने नंबरिंग कर दी है ना, पहली गलती ये नहीं होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। फिर दूसरी गलती क्या की होगी, सुनो ध्यान से, दूसरी गलती ये की है 1 2 3 4 5 6, ये भी गलती है। ठीक है, कार्बन लॉन्गेस्ट है नो डाउट,
मगर एक और उससे ब्रांचेस कम है इसके। ब्रांचेस देखिए 1 2 3 4 ब्रांच, 4 ब्रांच आएंगे। समझो इधर 4 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है और 2 पे ब्रांच, 2 ब्रांच है। अरे समझ में आया कुछ? अब इस वाले को लेते हैं, इसको हटा दिया। अब यहां 4 और 5 और 6 ले लेते हैं इस वाले को, इसको 5 ले लिया और इसको 6 ले लिया। अरे समझ में आया कुछ? तो देखो यहाँ पे तो कैसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करनी। अरे इधर देखो, अब ब्रांचेस देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4 पे भी ब्रांच है और 5 पे 2 ब्रांच है। कितने ब्रांच हो गए? 2 इधर, 3 इधर, 4 5 6 ब्रांचेस है। तो ज्यादा ब्रांचेस उसको प्रेफर करेंगे ना। तो सर नंबरिंग 6 से नहीं शुरू होनी चाहिए थी? हैं? नंबरिंग 6 से नहीं शुरू होनी चाहिए थी? मैं बता रहा, सुने ध्यान से, देखिए इधर समझे, 6 कार्बन का चेन समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चेन, अरे इधर देखो, इधर चेन समझ में आ रहा है? ये रहा, यहां 1 2 3 4 5 और 6 दिखिए सबको। अब ब्लू के बाद देखिए कौन कौन सा ब्लैक है, ये ब्लैक, ये ब्लैक, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए। आया समझ में? 7 नहीं है 6। आया समझ? ब्लैक वाले देखो, ब्लैक वाले को, इसे देखिए ब्लू, अब देखिए ब्लैक ब्लू कर दिया तो मैं समझ में आ गया। इसलिए पेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, मार्कर अलग अलग होना चाहिए मेरे पास, एक मार्कर से नहीं समझा सकता है इसमें। देखिए ये वाला नंबरिंग कर दिया। अब देखिए इस पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इधर भी मिथाइल आ रहा है 2 इधर भी मिथाइल आ रहा है 2 बट यहाँ पे थर्ड पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, सॉरी मिथाइल आ रहा है, थर्ड पे क्या आ रहा है, मिथाइल, और फोर्थ पे इथाइल आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग कर दूं मैं, इधर से 1 2 3 पे इथाइल आ जाएगा और 4 पे मिथाइल आ जाएगा, क्योंकि लोकेंट सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये वाला सही है ब्रांच, ये वाला सही है। आया समझ में? समझ में आया क्वेश्चन है? देखिए 2 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे 2 मिथाइल, देखिए 2 मिथाइल आ रहा है, 2 पे 2 मिथाइल, 5 पे 2 मिथाइल और 4 पे ही मिथाइल। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2,2 दिख रहे हैं? सर इथाइल को पहले देंगे, पहले समझाने दो पहले यार। 2,2 ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर कॉमा 5, फिर उसके बाद लिखेंगे पेंटा, 5 है ना नंबर, देखो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो पेंटा लिखेंगे इसको नंबर के हिसाब से, चलो ठीक है 5, तो पेंटा मिथाइल। अरे समझ में आया कुछ? अब ठीक है, अब 3 पे क्या इथाइल है, तो इससे पहले लिखेंगे, क्यों? देखिए यहाँ पे M आता है पहले या E आता है पहले? देखिए P लेटर नहीं देखना है, P से कंपेयर नहीं करेंगे, M से कंपेयर करेंगे, ये तो बस इसकी वजह से पेंटा है। रियलिटी क्या है कि M से कंपेयर करेंगे E लेटर को, तो E लेटर पहले आएगा, तो E लेटर पहले आएगा तो E थर्ड इथाइल लिखेंगे। आया कुछ समझ में? तो उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, हेक्सेन, तो हेक्सेन लिख देंगे। आया कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? तो 15 वाले पे स्टार लगा ले अच्छे से। 1 2 3 4। देखिए आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कर रहे आप? कॉम्प्लेक्स को जितना दूर कर सके दूर करो। अब कॉम्प्लेक्स मजबूरी में बन रहा है, ब्रांचेस, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस मजबूरी में बन रहा है, तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां मजबूरी नहीं था, यहां हम कर सकते थे, हमने किया। बात समझ कि नहीं है? तो इस चीज का भी दिमाग में रखना है। कॉम्प्लेक्स के पीछे नहीं, अरे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स तो बना दो कॉम्प्लेक्स को, नहीं दिख रहा है तो कोशिश करो कॉम्प्लेक्स हटाओ, और नहीं हटेगा कोई बात नहीं है, देन लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को। अब इसमें देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 कर दिया, तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो लिखेंगे 1 2 2 2 बार लिखेंगे, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, वापस आते हैं, इस वाले में नंबरिंग करते हैं। इसमें नंबरिंग करेंगे, यहां स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, तो फिर से आ गया 2,2 डाइमिथाइल, दिख रहा है? अब कहोगे सर यार 3 पे इथाइल है, तो इथाइल पहले लिखेंगे, 3 इथाइल। अरे समझना है कुछ? और इसको लिखेंगे पेंटेन। देखिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, अब इस पे खुद से करोगे ये वाला 18,
इसमें नंबरिंग मैं बता दूं, सर मैं बताऊँ आंसर? एक मिनट, 17 वाला क्या बोल रहे हो? नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, तो 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल लिख दिया, 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिया। इसमें देखिए आप एक, अब ब्रांच कौन कौन सी देखिए, ये वाला हमारा कौन सा है, ये कार्बन चेन है। अब ब्रांच देखिए कौन कौन सा आ रहा है, ब्लैक वाला, तो ये और ये कितने मिथाइल है, 4, तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे 2, 3, 4, 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया कुछ? हटा दो, चल रहा वीडियो चल रहा है, देखना। अब देखिए यहां पे, अब सुने ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या आता है, सुने। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब बनेगा, इधर देखें। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, लिखना नहीं है, सुनेंगे इधर, सिर्फ फोटो ले लिया ना, ग्रुप में भेज देंगे, सब लोग देख लेंगे आराम से, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे फोकस करें। मेरा छूट गया, ये छूट गया, छूट रहने दो, कोई बात नहीं है। देखिए यहां पे, अब कार्बन चेन कुछ भी कर लो यही होगा, होगा। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि 5 पे दो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स है। कमाल की बात है कि सेम टाइप की कॉम्प्लेक्स है, तो चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं। देखिए इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले, इस पे 1 डैश और ये 2 डैश, तो क्या हो जाएगा 1 डैश, 1 डैश डाइमिथाइल और इथाइल। तो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से भी दोनों का नेम तो सेम होगा ब्रांच का, ठीक है। तो अब हमें लगना चाहिए इसको डबल रिपीट कर देते हैं, तो 5, तो होगा, तो क्या यहाँ पे डाई लिखें, क्वेश्चन ये आता है। सुनो ध्यान से, सुनो पहले सुनो, कहा था सुनना है, ठीक है। अब लगेगा क्या, यहाँ पे डाई लिख दूं, 2 बार रिपीट कर रहा है ना ये चीज सर, तो डाई लिख दो सर, नंबर भी 2 है तो डाई लिख दो। देखिए ऐसी जगह पे ना कंट्रोवर्सी, आईपीएससी क्या कहता है कि ऐसे में कंट्रोवर्सी हो जाती है कि डाई 2 बार रिपीट कर गया, तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना है। लोगों के साथ क्या कंट्रोवर्सी होती है, अरे क्या भाई डाई बार बार आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या किया आईपीएससी ने, एक नया टर्म यूज किया, कहा कि भाई साहब अगर डाई ऑलरेडी यूज हो चुका है यहां पे, तो अब यहां डाई यूज मत करें, तो यहां बेस यूज करें। ये कब यूज करेंगे बेस, जब पहले से यहां पे यूज हो चुका है। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया? अगर मैं बोलता नहीं सर अच्छा, फिर तो आप यहां पे एक और दे दो सर, लो। अब देखिए यहां पे अगर कुछ ऐसा हो गया, यहां क्या था 5 था ना, 6 था, अब यहां पे लो सर 5, यहां पे क्या जाएगा 5,5। अब यहां देखिए 5,5,6, अब यहां पे क्या यूज करें सर। अब देखिए आप सुने ध्यान से, तो सुनो मेरी बात सुनो यार, तुम लोग आगे आगे मत बोलो। ये नाम तो होगा ही होगा, ये तो नाम होगा ही होगा। अब देखिए कंट्रोवर्सी फिर से आया, बट यहां कहो सर ट्राई लिख दो सर, डाई ट्राई अलग अलग है, नहीं इसी कैटेगरी का है। कैटेगरी क्या है, डाई ट्राई इसी कैटेगरी का आता है, तो इसका भी कैटेगरी चेंज होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कैटेगरी क्या है इसका, डाई है, इस डाई ट्राई टेट्रा जो भी है इसी कैटेगरी में आता है ना, इसी कैटेगरी में आ रहा है ये। तो अब ट्राई यूज नहीं करिएगा, ट्रिस यूज करिएगा। अब कहोगे सर आसान शब्दों में समझाओ। आसान शब्दों में यह है कि यहां पे डाई ट्राई कुछ भी यूज कर रहे हैं तो यहां पे यूज नहीं कर सकते, यहां आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिस। बात समझ में कि नहीं? इधर अगर बोलोगे सर एक और होता तो सर, जबरदस्ती अब बोल रहे हो, मैंने कहा कि नहीं आता तो मत बोला करो। अब बोलिए, आप बड़ा मन कर रहा था बोलने का, बहुत बार बोले थे बेस्ट ड्रेस बेस्ट ड्रेस। अब बोलिए आप, अब आपका मौका है। टेट्रा यूज कर ही नहीं सकते, इसी का है। नहीं देखिए आप, अब देखिए अगर ऐसा होता है 5, सुनो ध्यान से, 5,6,6 और इसमें इस बार लिखेंगे टेट्रा किस, डबल एस नहीं है, ठीक है, सिंगल एस, अर्थ का बन जाएगा, लिख दोगे तो, ठीक है, और नाम तो सेम ही होगा।
अब कहोगे सब 5 होता तो फिर पेंटाकिस, ठीक है, और 6 होता तो हेक्साकिस, 7 होता तो हेप्टाकिस, फिर 8 होता तो ऑक्टाकिस, और 9 होता तो नोनाकिस, और 10 होता डेकाकिस। ध्यान रखिए डबल एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और घर पे भी तेज तेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे घर वाले किस किस कर रहा है, दिमाग खराब है, चुम्मी चुम्मी खेलेगा, ठीक है, बहुत मारेंगे घर वाले। तो ध्यान रखिएगा कि कॉपी में जब भी लिखिए, बोर्ड में ये सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अगर आपने डबल एस दिखता है किस में डबल एस डाला है कि नहीं डाला है, बच्चा काट देगा वो ऐसे ही, वैसे पूरा काट देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आया?